आज के इस लेक्चर में बीए पार्ट 2 के प्रथम प्रश्न पत्र के विषय अहस्तक्षेपवादी राज्य के पक्ष में तर्क तथा अहस्तक्षेपवादी राज्य की अवधारणा की आलोचना के संबंध में पढ़ेंगे। पूर्व के लेक्चर में अहस्तक्षेपवादी राज्य की अवधारणा का तात्पर्य, विकास, सिद्धांत आदि की चर्चा कर चुके हैं। अहस्तक्षेपवादी राज्य के पक्ष में तर्क। अहस्तक्षेपवादी राज्य के समर्थक आर्थिक, नैतिक, ऐतिहासिक एवं वैज्ञानिक तर्कों द्वारा ऐसे राज्य का समर्थन करते हैं जो कम से कम शासन करे। उनके प्रमुख तर्क निम्न हैं। आर्थिक तर्क। अहस्तक्षेपवाद के समर्थक व्यक्तिवादी अर्थशास्त्रियों एडम स्मिथ, माल्थस, रिकार्डो तथा मिल प्रमुख हैं। इनके अनुसार प्रत्येक मनुष्य अपने लाभ हानि को भलीभांति समझता है, अतः राज्य को व्यक्ति के जीवन में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। वस्तुओं का मूल्य मांग और पूर्ति के सिद्धांत के अनुसार निर्धारित होता है। यदि वस्तु की मांग अधिक होगी और पूर्ति कम होगी तो दाम बढ़ जाएगा। मांग कम होगी और उत्पादन अधिक होगा तो कीमत घट जाएगी। अतः राज्य को इस क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, भावों का नियमन नहीं करना चाहिए और न ही मूल्य निर्धारित करना चाहिए। स्वतंत्र आर्थिक प्रतियोगिता होनी चाहिए जिससे प्रत्येक व्यक्ति अधिक से अधिक परिश्रम कर अपने हितों की पूर्ति कर सके। नैतिक तर्क। अहस्तक्षेपवाद के समर्थन में नैतिक तर्क यह है कि व्यक्ति का अपना अलग व्यक्तित्व और अपनी अलग विशेषता होती है, अतः राज्य का दायित्व है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने ही ढंग से अपने व्यक्तित्व का विकास करने दें। मनुष्य को वही कार्य करना चाहिए जिससे वह नैतिक दृष्टि से ठीक समझता हो। व्यक्ति को राज्य के आदेश का पालन तभी करना चाहिए जब वह उसे नैतिक दृष्टि से समुचित समझता हो। इस प्रकार व्यक्तिवादियों के अनुसार नैतिक विकास व्यक्ति के जीवन का महत्वपूर्ण पहलू है और इसका विकास तभी संभव है जब राज्य उसे निर्बाध स्वतंत्रता प्रदान करे। ऐतिहासिक तर्क। ऐतिहासिक उदाहरणों से अहस्तक्षेपवादी ये सिद्ध करने का प्रयास करते हैं कि राज्य द्वारा आर्थिक तथा सामाजिक जीवन में हस्तक्षेप सदैव हानिकारक रहा है। जब भी राज्य ने व्यापार तथा मजदूरी का नियमन किया तब उसे असफलता मिली है। सामाजिक जीवन में राज्य के हस्तक्षेप के कारण क्रांतियां हुई हैं। धार्मिक क्षेत्र में हस्तक्षेप के कारण राज्यों को असफलता मिली। अधिनायकवादी शासन व्यवस्था में व्यक्तिक स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करने से अधिनायकों को विफलता ही हाथ लगी। अतः व्यक्तिवादियों के अनुसार राज्य को हस्तक्षेप की नीति का ही अनुसरण करना चाहिए। व्यावहारिक तर्क। अहस्तक्षेपवादी विचारकों के अनुसार सभी कार्यों के संपादन की योग्यता राज्य में नहीं है। व्यवसाय, कृषि आदि कार्यों में तो राज्य को कदापि सफलता नहीं मिल सकती। राज्य के कर्मचारी भी योग्य नहीं होते क्योंकि वे उस प्रतिबद्धता और समर्पण की भावना से कार्य नहीं करते जिस प्रतिबद्धता से व्यक्तिक व्यवसाय का स्वामी करता है। राज्य की कार्यशक्ति और दक्षता और व्यक्तिक कार्यशक्ति से उत्कृष्ट नहीं अपितु निम्नतर होती है। वैज्ञानिक तर्क। हर्बर्ट स्पेंसर ने प्राणी विज्ञान से नई युक्तियां लेकर अहस्तक्षेपवाद यानी कि व्यक्तिवाद का समर्थन किया। उसके अनुसार जीवन संघर्ष में जो व्यक्ति योग्य होते हैं वे आगे बढ़ जाते हैं और अयोग्य तथा दुर्बल व्यक्ति नष्ट हो जाते हैं। यह प्रकृति का नियम है जो समाज में भी लागू होना चाहिए और समाज में ये तभी लागू हो सकता है जबकि हम व्यक्तियों को स्वतंत्र छोड़ दें। स्पेंसर के अनुसार शांति और न्याय व्यवस्था ही राज्य के उचित कार्य हैं और राज्य को शिक्षा, चिकित्सा आदि का प्रबंध नहीं करना चाहिए। ऐसे कार्य को उसे व्यक्तियों पर ही छोड़ देना चाहिए।
इस प्रकार प्राणी शास्त्र के अनुसार राज्य को प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता पूर्वक अपना विकास करने का अवसर प्रदान करना चाहिए। अहस्तक्षेपवादी राज्य की अवधारणा की आलोचना। अहस्तक्षेपवादी विचारक राज्य को आवश्यक बुराई मानते हैं। उनके अनुसार राज्य व्यक्तियों की प्रसन्नता में सबसे अधिक सहयोग उनके व्यक्तिगत मामले में कम से कम हस्तक्षेप करके दे सकता है। स्पेंसर का मत था कि राज्य का प्रमुख कार्य रक्षा और नियंत्रण करना है, न कि पोषण तथा उन्नति करना। अहस्तक्षेपवाद के विरोधियों द्वारा निम्न रूप में खंडन किया जाता है। व्यक्ति सदैव अपने हित का सर्वोत्तम निर्णायक नहीं होता। अहस्तक्षेपवादी राज्य के समर्थक ये कहते हैं कि राज्य को व्यक्ति के मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति सदैव अपने हित का सर्वोत्तम निर्णायक होता है। लेकिन आज ये स्वीकार नहीं किया जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति अपना हित भली भांति समझता है और उसमें अपने हित साधन की पूरी क्षमता है। अब ये माना जाता है कि समाज में कई ऐसे अंग हैं जो अपेक्षाकृत निर्बल और असहाय हैं और समाज को उनकी भलाई की ओर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। राज्य कल्याणकारी संस्था है। अहस्तक्षेपवादियों की ये धारणा सर्वथा निराधार है कि राज्य एक बुराई है। इतिहास को देखने पर ज्ञात होता है कि मानव सभ्यता ने राज्य के विकास के साथ साथ बड़ी उन्नति की है। वस्तुतः वर्तमान में राज्य एक बुराई नहीं दिखलाई देता। राज्य सभी देशों में प्रगति और विकास की संस्था है। आज तक जितनी भी उन्नति हुई है वे राज्य के अंतर्गत ही हुई है। राज्य द्वारा व्यक्ति के कल्याण के लिए विभिन्न क्षेत्रों में अनेक कार्य किए जा रहे हैं। राज्य ने खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने के निःशुल्क अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करने, चिकित्सा, सिंचाई का प्रबंध, रेलों, सड़कों, पुलों के निर्माण आदि के बड़े बड़े लोकोपयोगी तथा जन कल्याणकारी कार्य किए हैं। राज्य और स्वतंत्रता परस्पर विरोधी नहीं है। अहस्तक्षेपवादी राज्य और स्वतंत्रता को परस्पर विरोधी मानते हैं, किंतु आज ये सैद्धांतिक रूप से स्वीकार किया जाने लगा है कि राज्य का उद्देश्य विभिन्न व्यक्तियों और वर्गों के हितों में सामंजस्य स्थापित करना है, जिससे समाज उन्नति की ओर अग्रसर हो सके। आज इस विचार को नहीं माना जाता है कि राज्य स्वतंत्रता में बाधक है। अब ये स्वीकार किया जाता है कि सच्ची स्वतंत्रता मनमाने ढंग से काम करने में नहीं है, अपितु सामाजिक नियमों के अनुसार काम करने में है। स्वतंत्रता नकारात्मक न होकर सकारात्मक होती है। अहस्तक्षेपवादियों के अनुसार स्वतंत्रता नकारात्मक वस्तु है, अर्थात अहस्तक्षेप ही स्वतंत्रता है। परंतु वर्तमान में राज्य अनेक लोक कल्याणकारी कार्य कर रहा है, सुविधाएं प्रदान कर रहा है और व्यक्ति के जीवन का नियमन करता है। आर्थिक क्षेत्र में व्यक्तियों को यदि खुली छूट दे दी जाए तो निर्धन व्यक्तियों को बहुत कष्ट उठाना पड़ता है। अतः राज्य के हस्तक्षेप के बिना सच्ची स्वतंत्रता का उपयोग संभव नहीं है। समाज एवं राज्य की उपेक्षापूर्ण धारणा। व्यक्तिवादी विचारक राज्य को व्यक्तियों का केवल मात्र योग मानते हैं तथा व्यक्ति का स्वतंत्र अस्तित्व मानते हैं, पर यथार्थ में व्यक्ति समाज पर निर्भर है। आज जो कुछ भी वह है उसका कारण समाज व राज्य है। व्यक्ति का समाज अथवा राज्य से पृथक कोई अस्तित्व नहीं होता है। मनुष्य का विकास समाज में ही होता है। अतः व्यक्तिवादियों की व्यक्ति को समाज से अलग करने की मान्यता दोषपूर्ण है। प्राणी शास्त्र की दोषपूर्ण धारणा। प्राणी शास्त्र की तार्किक व्यक्तिवादी धारणा मनुष्य पर लागू नहीं की जा सकती है। मनुष्य पशु न होकर मानवीय दायित्वों और नैतिक कर्तव्यों को समझने वाला प्राणी है। उसका कर्तव्य है कि निर्बल असहायों की सेवा करे और सहायता करे। राज्य का सुधार संभव है। अहस्तक्षेपवादी राज्य की
यह कहकर आलोचना करते हैं कि वह अकुशल, खर्चीला, भ्रष्ट तथा नौकरशाही का शासन है। यदि राज्य में दोष आ गए हैं तो उनकी रोकथाम की जा सकती है और आवश्यक सुधार किए जा सकते हैं। फिर राज्य कई बार लाभ के लिए कोई कार्य नहीं करता है, जन सेवा के अनेक कार्य वे घाटा उठाकर भी करता है। राज्य की अयोग्यता की युक्ति का खंडन। आक्षेपवादियों का ये तर्क भी नहीं माना जा सकता है कि राज्य भूतकाल में अपने कार्य करने में सदैव असफल रहा है। वह जो भी कार्य करता है अक्षमतापूर्वक करता है। संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, जापान जैसे पूंजीवादी देशों में राज्य ने सैकड़ों कार्यों का बड़ी कुशलतापूर्वक संचालन किया है। राज्य की संस्थाओं द्वारा चलाए जाने वाले व्यापार और व्यवसाय घाटे पर चलते हैं तो निजी कंपनियों के भी दिवाले निकलते हैं। अतः आधुनिक युग में अहस्क्षेपवादी राज्य का समर्थन नहीं किया जा सकता है। आज राज्य को एक आवश्यक बुराई न मानकर एक कल्याणकारी संस्था के रूप में प्रतिष्ठित किया जा चुका है। राज्य तथा स्वतंत्रता में विरोध नहीं देखा गया, बल्कि स्वतंत्रता को एक सकारात्मक चीज समझकर राज्य द्वारा स्वतंत्रता के लिए आवश्यक परिस्थितियों को स्थापित किया जाना अत्यंत आवश्यक माना जाता है। थैंक यू।